नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1280 रुपया है। यदि कोई दुकानदार 30% छूट देने के बाद वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है, हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो पता चल जाए तो हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है तो हम वहां से क्रय मूल्य बता पाएंगे। अब देखिए हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहां से इस कंसेप्ट से एमपी और सीपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए प्रॉफिट हमें कितना दिया, 12%, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 12 और हमें डिस्काउंट कितना दिया, 30%, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 30 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा और हम यहाँ इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70। अब देखिए हम इसे 7 से काट सकते हैं। हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, 16 बार में, और ये 7 से कितने बार में जाएगा, 10 बार में। हम इसे 2 से काट सकते हैं। ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 8 बार में। 2 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा एमपी बटा सीपी क्या निकल के आ गया, एमपी बटा सीपी निकल के आ गया 8/5, यानी उस वस्तु का एमपी अगर 8 यूनिट होगा तो सीपी कितना होगा, 5 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में एमपी यानी अंकित मूल्य कितना दिया, 1280 रुपया, यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1280 रुपया दिया है। तो हम यहां से इस 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम 8 में कितना से गुना करें कि हमारा 1280 हो जाए, यानी अगर हम इस 8 में 160 से हम गुना करेंगे, 160 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 160 से गुना कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी 160 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हम 5 में अगर 160 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। यानी उस वस्तु का सीपी क्या निकल के आ गया, 800 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 800 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, एक साथ कार्य करते हुए ए, बी और सी किसी कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 8 घंटे में समाप्त करता है और बी अकेले उसे 6 घंटे में समाप्त करता है। अकेले सी उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है कि तीनों मिलके उस काम को 3 घंटे में कर रहे हैं। ए जो है उस काम को 8 घंटा में कर रहा है, ए 8 घंटा में कर रहा है, और बी जो है उस काम को 6 घंटा में कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3, 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। 3, 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट। अब देखिए तीनों जब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो काम को कितना समय में समाप्त कर रहे हैं, 3 घंटा में। और ए जब अकेले कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 8 घंटा का समय ले रहा है। और बी जब अकेले कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 6 घंटा का समय ले रहा है। तो देखिए हम यहां से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 3 घंटा में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना काम कर रहे होंगे, 1 घंटा में 8 यूनिट काम कर रहे होंगे। ए जो है 8 घंटा में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटा में कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। बी जो है 6 घंटा में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटा में कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहां से ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या निकल के आया, 8 यूनिट। ए का इफिशियंसी क्या निकल के आया, 3 यूनिट, और बी का इफिशियंसी क्या निकल के आया, 4 यूनिट।
तो देखिए हम यहां से सी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी में से अगर हम ए और बी का एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो हमारा सी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए सी जो है 1 यूनिट एफिशिएंसी के साथ अगर 24 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 24 घंटा का समय लग जाएगा। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 24 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 15 घंटे काम करते हुए 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को एमडीएच फार्मूला से बना सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। हमने मान लिया कि एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उसी काम को 15 घंटे काम करते हुए 8 दिन में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यानी हमने मान लिया कि x आदमियों की आवश्यकता होगी प्रतिदिन 15 घंटे काम करते हुए 8 दिन में पूरा करने के लिए उसी काम को। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमारा 8 से 8 कट जाएगा। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से 2 बार में जाएगा, ये 5 से 3 बार में जाएगा। हम इस 3 से 12 को काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा। यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। हम 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी x क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। यानी 8 आदमियों की आवश्यकता होगी अगर उसी काम को 15 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 8 दिन में अगर पूरा करना हो तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 8 आदमी की आवश्यकता होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने संख्या को 8/17 से भाग दे दिया। प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 225 अधिक था। दी गई संख्या थी। हमें क्या निकालना, संख्या निकालना है। तो हम संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो x है। अब देखिए संख्या में 8/17 से गुना करने को कहा गया। अगर गुना करता तो ये क्या हो जाता, x गुने 8/17 हो जाता। लेकिन उसने भूलवश इस संख्या में भाग दे दिया 8/17 से। तो देखिए ये भाग में है, अगर हम इसे गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x गुने 17/8 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 225 अधिक था। यानी ये जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वास्तविक परिणाम से 225 अधिक है। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं x गुने 17/8 माइनस x गुने 8/17, ये किसके बराबर हो जाएगा, 225 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से माइनस करेंगे तो यहां हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, हम यहां 17 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। उसके बाद हम 17 में 17 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। 289 हो जाएगा, 289 x हो जाएगा। और हम यहाँ अगर 8 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225। अब देखिए हम यहाँ 289 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 289 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225 x बटा 136 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब देखिए 225 से 225 कट जाएगा। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 136। अब देखिए हम x क्या मान के रखे थे, संख्या, यानी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 136 निकल के आ गई। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 136 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दूध और पानी के 48 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाएं कि अनुपात उलट जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मिश्रण कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में मिश्रण दिया हुआ है 48 लीटर। हमें मिश्रण कितना दिया हुआ है, 48 लीटर दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दूध और पानी का हमें रेशियो दिया है। दूध और पानी का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि इस मिश्रण में हम कितना पानी मिलाएं ताकि हमारा अनुपात जो है उलट जाए। यानी हम इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि दूध और पानी का जो रेशियो है वो रेशियो हमारा कितना हो जाए, रेशियो हमारा
3:5 हो जाए। अब देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें मिला रहे हैं पानी, यानी दूध जितना पहले होगा उतना अब भी होगा, दूध जितना मिश्रण में पहले होगा उतना अब भी होगा, क्योंकि हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। अब देखिए यहां दूध हमने मान लिया कि 5 यूनिट है और यहां दूध कितना है, 3 यूनिट। तो हम सबसे पहले दूध को बराबर करेंगे। अब देखिए बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेशियो में, यानी अगर हम इस 5 को और 3 को बराबर करना चाहें तो अगर हम इस 5 में अगर 3 से गुना कर ले और इस 3 में अगर हम 5 से गुना कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम यहां 3 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा, और अगर हम यहां 5 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस पूरे रेशियो में हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहां से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से हमारा रेशियो हो जाएगा, जब हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 15:9 हो जाएगा। और जब हम यहां 5 से गुना करेंगे, जब हम यहां 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 15 ये हमारा रेशियो हो जाएगा 15:25 हो जाएगा। अब देखिए यहां दूध कितना है, 15 यूनिट, और यहां भी दूध कितना है, 15 यूनिट। यहां पानी कितना है, 9 यूनिट, और यहां पानी कितना हो जा रहा है, 25 यूनिट। यानी यहां पानी कितना से बढ़ गया, यहां जो है पानी कितना से बढ़ गया, यहां पानी बढ़ गया 16 यूनिट से बढ़ गया। पानी कितना से बढ़ गया, 16 यूनिट से बढ़ गया। अब देखिए हमें इस 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है लीटर में। अब देखिए शुरुआत में मिश्रण कितना था, शुरुआत में मिश्रण कितना था, 48 लीटर, और यहां शुरुआत में दूध कितना है, 15 यूनिट, और पानी कितना है, 9 यूनिट। यानी ये टोटल कितना हो गया, 24 यूनिट हो गया। अब देखिए 24 यूनिट का वैल्यू, 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 48 लीटर दिया। 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 48 लीटर दिया। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 लीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना लीटर पानी मिला है, यानी पानी कितना मिला रहा है, 16 यूनिट। यानी हम यहां से 16 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 16 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 लीटर। यानी हम उसमें अगर 32 लीटर पानी मिला देंगे तो हमारा जो अनुपात है वो उलट जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 32 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया, एक डीलर 7,660 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। मुद्रित कीमत पर 12% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। वॉशिंग मशीन पर मुद्रित कीमत कितनी है, हमें क्या निकालना है, वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य दिया हुआ है, और हमें क्या दिया, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, और हमें क्या दिया, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तो देखिए हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है और हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पता चल जाए तो हम वहां से, अगर हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है तो अंकित मूल्य बता पाएंगे। तो देखिए हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहां से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमें प्रॉफिट कितना दिया, 10%, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 10 हो जाएगा, और हमें डिस्काउंट कितना दिया, 12%, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 88, ये हमारा क्या हो जाएगा 88। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं या हम इसे 11 से काट लेते हैं। हम इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से जाएगा कितने बार में, 10 बार में जाएगा, और ये 11 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। उसके बाद हम इसे 2 से काट लेते हैं, ये 2 से जाएगा 5 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो देखिए यहां से हमारा MP बटा CP क्या निकल के आ गया, MP बटा CP निकल के आ गया 5/4 निकल के आ गया। यानी उस वस्तु का अगर MP 5 यूनिट होगा तो CP कितना होगा, 4 यूनिट। और देखिए हमें क्वेश्चन में CP क्या दिया हुआ है, हमें जो है क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 7,660 रुपया, और यहां हमारा क्रय मूल्य क्या निकल गया, 4 यूनिट। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,660 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो ये 4 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 3 36, 4 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ये 4 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 2 20, 4 से 5 बार में जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1915 रुपया निकल के आ गया। तो हमसे पूछ के रहा है वस्तु का अंकित मूल्य, यानी हमसे पूछ रहा है मुद्रित कीमत, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य कितना है, 5 यूनिट। तो देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1915 है, तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 के 5 हाथ में 2, 5 2 7, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया,
अंकित मूल्य निकल के आ गया 9,575 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक अलमारी 6,250 रुपए में खरीदता है एवं अलमारी की मरम्मत पर 375 रुपए और खर्च करता है। इसके बाद वह इसे 6,890 रुपए में बेच देता है। दुकानदार को हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा? हमें क्या निकालना? हानि या लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दुकानदार जो है अलमारी 6,250 रुपए में खरीद रहा है और उस पर मरम्मत में 375 रुपए खर्च कर रहा है। तो देखिए उसका टोटल लागत कितना हो जाएगा? टोटल लागत कितना हो जाएगा? खरीद कितने में रहा है? 6,250 रुपए में खरीद रहा है, 6,250 रुपए में खरीद रहा है और मरम्मत पे कितना खर्चा कर रहा है? 375 रुपए का खर्चा कर रहा है। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 6,625 रुपया हो जाएगा। ऐड करेंगे तो टोटल हमारा लागत क्या निकल के आ गया? 6,625 रुपया निकल के आ गया। और बेच कितने में रहा है? हमें एसपी क्या दिया हुआ है? हमें एसपी दिया हुआ है 6,890 रुपया। हमें एसपी क्या दिया? 6,890 रुपया। अब देखिए उसका टोटल लागत कितना है? 6,625 रुपया और बेचने पे प्राप्त कितना हो रहा है? 6,890 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? तो हम उसके लिए क्या करेंगे? एसपी में से हम सीपी माइनस करेंगे। अब देखिए हम 6,890 में से अगर 6,625 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 265 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा? 265 रुपया। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 265 रुपए का हो रहा है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हानि या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए हानि या लाभ प्रतिशत हम किस पे काउंट करते हैं? सीपी पे काउंट करते हैं। तो देखिए हम यहां से अगर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 265 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे? 6,625 रुपए पे गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए इस 265 से अगर हम इसे काटेंगे, 265 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा 25 बार में। ये कितने बार में चला जाएगा? 25 बार में चला जाएगा। 25 से अगर हम 100 को काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? 4% का क्या हो जाएगा? उसे प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 4% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या के 1/7 भाग एवं 1/8 भाग का अंतर 2 है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? हमें क्या निकालना? संख्या के अंकों का योग निकालना है। तो हमें सबसे पहले संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम संख्या कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्वेश्चन में दिया है कि संख्या के 1/7 भाग एवं संख्या के 1/8 भाग का अंतर 2 है। तो हम यहाँ संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो x है। हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो x है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि संख्या का 1/7 भाग, यानी हम इस x का 1/7 भाग निकालेंगे। और हमें क्या दिया है? संख्या का 1/8 भाग, यानी x का 1/8 भाग। इन दोनों का अंतर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहां से अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 7 से 56 कितने बार में जाएगा? 8 बार में। हम यहाँ 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। माइनस ये 8 से 56 कितने बार में जाएगा? 7 बार में। हम यहाँ 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? हम अगर 8x में से 7x माइनस करेंगे ये हमारा x हो जाएगा। और हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे यानी 2 में 56 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। अब देखिए हमने x क्या मान के रखा था? संख्या, यानी हमारी संख्या क्या निकल के आ गई? हमारी संख्या निकल के आ गई 112। और हमसे पूछ क्या रहा है? संख्या के अंकों का योग। तो देखिए अंकों का योग क्या हो जाएगा? यहाँ 1 + 1 + 2 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से योग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या निकल के आ गया? संख्या के अंकों का योग निकल के आ गया 4। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 3/8 के पावर -2 गुने 4/5 के पावर -3 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ हमें पावर में क्या दिया है? -2 और यहाँ पावर में क्या दिया? -3। तो देखिए हम इस माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? जो हमारा नीचे है हम उसे ऊपर लिख सकते हैं और जो ऊपर है हम उसे अगर नीचे लिख दें तो ये हमारा माइनस हट जाएगा पावर में का। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं 8/3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, गुने हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5/4 का हम इसे क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। गुने हम यहाँ अगर 5 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 125। और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? हमारा 64 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा 64 से 64 कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया?
125/9 निकल के आ गया, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 सही 10/27 का घनमूल है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, 2 सही 10/27 का हमसे घनमूल पूछ रहा है। तो देखिए हम 2 सही 10/27 को क्या लिख सकते हैं, 2 सही 10/27 को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ 2 से अगर 27 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 64/27। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका घनमूल पूछ रहा है हमसे। 64/27 का हमसे पूछ क्या रहा है, घनमूल पूछ रहा है। तो देखिए इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। और हम इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। और हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए घनमूल में क्या होता है, अगर हमारा 3 पेयर होगा तो उसमें से एक बाहर आएगा, यानी यहां से हमारा क्या बाहर आ जाएगा, यहां से हमारा बाहर आ जाएगा ऊपर से 4 और नीचे से क्या बाहर आ जाएगा 3। यानी यहां से हमारा घनमूल क्या निकल के आएगा, 4/3 निकल के आ गया। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/3। यानी हमारा सही आंसर क्या निकल के आएगा, 1 सही 1/3। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।